क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जामिनर से पता ही चला है कि वो बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं, कॉपीज को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, शौक लगाना सुनकर नहीं पढ़ते बिल्कुल। तो अगर ये तरीका गलती से तुम्हें पता चल गया ना यार, मैं तुम्हें सही बताऊं, तुम ऐसे ही टॉपर बन जाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये तरीका पता, तुम्हें आंसर नहीं भी आएगा लिखने के लिए, अगर तुम इस तरीके से लिख दोगे तो भाई तुम टॉपर बन जाओ, गारंटी वाली बात। ये सीबीएसई और कोई भी बोर्ड कभी नहीं चाहेगा किसी बच्चे को पता लगे, पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हें ये भी चीज दिखा दे रहा हूं। हेलो प्रेम भैया, अगर यार तुम इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हें ये बात पता होनी ही चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है। अगर तुम्हें सीक्रेट पता चल गया ना यार कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है, तुम्हारे नंबर ना बिल्कुल 3 गुना बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है भाई। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता होगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो तुम अगर ट्रिक लगा के पता, अगर तुम्हें सीक्रेट पता रहे कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है और तुम आंसर को लिख दोगे, तुम्हें आता भी नहीं आंसर, तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ये ट्रिक पता चले कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है, सीबीएसई और कोई भी बोर्ड कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम्हें ये बातें पता चले, पर मैं आज तुम्हारा बड़ा भैया होने के कारण ये बातें मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है, सीक्रेट क्या, वो किस तरीके से कॉपीज को चेक करते हैं, उनके पास एक सीक्रेट आंसर की रहती है कॉपीज को चेक करने के लिए, वो आंसर की भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इस तरीके का आंसर की रहती है उनके पास कॉपीज को चेक करने के लिए, वो आंसर की भी आज मैं तुम्हारे सामने रिवील कर दूंगा। इस कोई भी बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि बच्चों को पता चले, पर मैं तुम्हारे भैया होने के नाते ये सारी चीजें मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, तुम एकदम टॉपर बन जाओ, तुम्हारे पूरे में पूरे नंबर आ रहे हो। और उसके बाद मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर यार तुम एवरेज बच्चे हो तो तुम्हारी कॉपी बिल्कुल एकदम टॉपर की तरह लगेगी। मेरे बहुत सारे एग्जामिनर से बात हुई है यार, मुझे ट्रिक पता चली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जामिनर से पता ही चला है कि वो बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं, कॉपीज को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, शौक लगाना सुनकर नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। एक बहुत अंदर की सीरियस बात है, तुम्हें पता है यार, तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत सारे कम से कम 15 से 20 टीचर से बात हुई जो बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते हैं, और सारे टीचर से मेरी ये बात एक ही बात बोली है कि हम पूरी कॉपी को कभी नहीं पढ़ते हैं। ये बात तुम्हें अभी पता चल जाएगी कि वो कॉपी को क्यों नहीं पढ़ते, इसका तुम फायदा उठा सकते हो। अगर तुम किसी तरीके से कॉपी को लिखकर तुम आंसर थोड़ा मोड़ा गलत भी लिखोगे तो बिल्कुल तुम्हें टॉपर की तरह नंबर मिलेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम के सेंटर से बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का सेंटर रहता है, तुम्हारा जहां भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, तुम्हारे स्कूल का तो बोर्ड एग्जाम का सेंटर नहीं रहता, स्कूल से कहीं और सेंटर पड़ता है, जो सेंटर पड़ता है सबसे पहले वहां तुम्हारी कॉपीज को लिया जाता है। वहां तुम्हारी कॉपीज की कोडिंग होती है। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग में तुम्हें पहले बता रहा हूं, कोडिंग एक नंबर होता है कोई भी कॉपी में। मान के चलिए कॉपी किसी प्रिया नाम की लड़की की, ठीक है, प्रिया नाम की लड़की की कॉपी है, तो उसकी कोडिंग हो जाती है। एग्जामिनर को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि किस बच्चे की कॉपी है, इसके लिए उसके लिए कोडिंग होता है। कोडिंग होता है, मान के चलो किसी बच्चे का नंबर बढ़वाना है, कुछ करना, तो सीबीएसई ये नहीं चाहती कि एग्जामिनर को पता चले कि वो लड़का है कि लड़की है, ये तक एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा वो लड़का है कि लड़की। जो दिखती है कॉपी में हेडराइटिंग दिखती है बस, और कुछ नहीं दिखता। तो कॉपी कोडिंग होती है, वहां पर कॉपी को फाड़ दिया जाता है। कैसे फाड़ा जाता है मैं तो वो पहले बता दे रहा हूं। कोडिंग करते समय हर प्रिया, मान कर प्रिया है तो प्रिया का एक कोड एसोसिएट है, जैसे ये कोड है तुम्हारा 496251, इस तरीके से एक कोड लिख दिया जाता है 49 करके 4962, इस तरीके से 51, इस तरीके से एक कोड लिख दिया जाता है, प्रिया का नाम का एक कोड बन जाता है। ठीक है, कोड बन गया। कोड में तुम उसके बाद तुम्हारा इंडेक्स जितना नेम रोल नंबर रहता है उसको अलग से फाड़ दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक कोड चिपका दिया जाता है ये वाला, और तुम्हारा जो सब्जेक्ट वगैरह रहता है उसको अलग कर दिया, मतलब कि तुम्हारा कॉपी अलग इंडेक्स अलग। कोडिंग सेंटर में तुम्हारा क्या होता है, कॉपी अलग, आंसर शीट जो तुम्हारी अलग थी वो अलग कर दी थी, इसमें तुम्हारा एक कोड लिख दिया था, यही सेम प्रिया कोड, और तुम्हारा इंडेक्स जिसमें नाम और रोल नंबर रहता है, तुम्हारा नाम और रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर तुम्हारा इतना नंबर 7 डिजिट का रहता है, उसमें तुम्हारा अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा अलग, उसमें भी कोड, दोनों में कोड सेम है, दोनों को अलग कर दिया। आंसर शीट में एक कोड चिपका देती है, वही कोड तुम्हारी इंडेक्स पेज में चिपका देती है, क्योंकि जब टीचर के पास जाएगा तो टीचर के पास जो आंसर शीट है उसमें नाम नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ कोड रहेगा। इस बच्चे का कोड रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि लड़के की कॉपी है कि लड़की कॉपी, किस बच्चे की कॉपी है। डायरेक्ट उसमें सिर्फ एक कोड रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा और सेट नंबर रहेगा और कुछ नहीं रहता कॉपी में। क्लियर वाली बात है। इस तरह की तुम्हारी कॉपी रहती है, तुम देख सकते हो इस तरह की तुम्हारी कॉपी रहती है, और इस कॉपी में तुम्हें इंडेक्स वाले को 20 से फाड़ दिया जाता है। क्लियर वाली बात। तुम्हारा इंडेक्स वाला पेज कोडिंग सेंटर ही रख लेता है, कोडिंग सेंटर ही तुम्हारा इंडेक्स वाला पेज रखता है जिसमें ये कोड लिखा हुआ रहता है, और यही वाला कोड तुम्हारी कॉपी में सिमिलरली लिखा हुआ रहता है। ये जो आंसर शीट है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट रहता है और तुम्हारा सेट नंबर रहता है और कुछ नहीं, और ये कोड रहता है। नाम हटा दिया जाता है, नाम बाद में तुम्हारा मिलाया जाता है, जैसे कि ये कोड है तो इस कोड से ये नाम एसोसिएट है, ये बोर्ड रोल नंबर है। अब ये जो तुम्हारा आंसर शीट रहता है, ये जो आंसर शीट तुम्हारा रहता है, ये डायरेक्ट तुम्हारा सीबीएसई के चेकिंग सेंटर भेज दिया जाता है। अब सीबीएसई का चेकिंग सेंटर कहां होता है, पहले मैं तुमको ये क्लियर कर दूं कि अगर तुम दिल्ली में एग्जाम दे रहे हो तो ये हो सकता है तुम्हारे यूपी चला जाए, दिल्ली में तो कभी भी नहीं रहेगा, गारंटी वाली बात है। अगर तुम यूपी में एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा हैदराबाद चला जाए, तो ये एक स्टेट में गलती से भी नहीं रहता। मुश्किल वाली बात है कि एक स्टेट में रहेगा, गारंटी वाली बात है। तो चेकिंग सेंटर में तुम्हारा जैसे बोर्ड एग्जाम सेंटर से तुम्हारा जो चेकिंग सेंटर रहता है, बोर्ड एग्जाम सेंटर, ये दिल्ली से यूपी तक का हो सकता है। चेकिंग सेंटर में क्या होता है, हमारा मेन फोकस ये रहेगा भैया चेकिंग सेंटर में क्या होता है। चेकिंग सेंटर में हमें पता चलेगा कि इससे क्या सीक्रेट है कॉपीज को चेक करने का, वही हमें चेकिंग सेंटर में ही पता चलेगा ये बात। चेकिंग सेंटर में तुम्हारा क्या होता है, देखो यार तुम्हें पता तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे टीचर से मेरी बात हुई है,
बहुत सारे टीचर्स है, मतलब कि बहुत सारे टीचर्स है, और वो कॉपीज को कैसे चेक करते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितना पैसा मिलता है उनको, वो भी मुझे पता है। क्लियर वाली बात है। वो बोलेंगे यार ये तो धोती खोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। टीचर्स वहां पर क्या होता है, टीचर्स का एक ग्रुप रहता है, करीब 10 टीचर वहां रहते हैं जिनको 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस रहता है सीबीएसई में पढ़ाने। जैसे तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है, उनको पढ़ाने का 10 सालों का एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। वो 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो सीबीएसई के वो टीचर्स रहते हैं, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाने का। उनको एक सीक्रेट आंसर की मिलती है। ये सीक्रेट आंसर की मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में वीडियो में। वो आंसर की देख देकर वो, भले उनको कितना भी एक्सपीरियंस हो, फिर भी उनको सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाते हैं। और वो आंसर की के बारे में अगर तुम्हें गलती से पता चल गया ना यार कि क्या कैसे उनमें वहां पर मार्क्स दिया जाता है, तो गारंटी वाली बात है यार कि तुम एकदम पूरे के पूरे नंबर ले आओगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पॉइंट खोना, तो पूरी कॉपी को नहीं पढ़ पाते वो। गारंटी वाली बात है, वो कॉपी को नहीं पढ़ पाते। वो आंसर की अगर तुम्हें पता चल गया वो आंसर की कैसी होती है, तो तुम एकदम लिखने का तरीका समझ जाओगे। तुम्हें पूरे के पूरे नंबर, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आएगा ना और तुम आंसर की के अकॉर्डिंग अगर लिखते हो, तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। गारंटी वाली बात है, बस तुम्हें समझने की देरी है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं कैसे। उसे सीक्रेट आंसर की मिलती है। उनके एक टीचर को करीब 25 कॉपी चेक करना रहता है एक दिन में। उनको 6 घंटे मिलते हैं, 25 कॉपी चेक करना था, मतलब प्रेशर। तुम्हें 3 घंटे मिलते एग्जाम देने रहता, लगता है ना जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो वो अब सोचो तुम्हें कि 25 कॉपी एक दिन में 6 घंटे मिलते हैं, उन्हें लंच भी करना रहता है। तो 25 कॉपी 6 घंटे में चेक करना है, तो एक कॉपी पर कितना बड़ा 15 मिनट। इससे हमें यह बात पता चलती है कि भाई टीचर कॉपी नहीं पढ़ पाता होगा। मेरे बहुत सारे टीचर से बात हुई है, उनको वो कॉपी नहीं पढ़ पाते, वो ऊपर कॉपी को देखते हैं। यहां शुरू में लगा हेड राइटिंग अच्छा, देखो ऐसी कॉपी मेरी, हाँ बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छा, ऐसे ऐसे मार रहे, पढ़ नहीं रहे कॉपी को, ऊपर सिर्फ ऊपर, कोई ग्रामर नहीं, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। दिख गया तो दिख गया। अगर तुम गड़बड़ करते हो, काट छाट जा रहा, अगर तुम ज्यादा काट छाट इस तरीके से करते हो, उसके बाद ही उनको पता चलता है कि ये बच्चा गड़बड़, तब वो कॉपी को, अगर टीचर तुम्हारी कॉपी को पढ़ने लग जाएगा, अगर तुम टॉपर बच्चे रहोगे, टीचर 15 मिनट तुम्हारी कॉपी को नहीं देगा, 5 मिनट तुम्हारी कॉपी को देगा। अगर तुम गड़बड़ फेलियर बच्चे रहोगे, तब वो नंबर काटने में टाइम लगेगा। अगर टीचर तुम्हारी कॉपी को, अगर टीचर ने तुम्हारी कॉपी को चेक करने में टाइम लगा दिया, समझो नंबर गए। और टीचर ऊपर चेक करके निकल गया, तो भाई तुम्हारे 100 में 100 पक्के हो जाएंगे, 80 में 80 पक्के हो जाएंगे। टीचर को कोशिश करो कि पढ़ने का मौका ही मत दो। कैसे मौका नहीं देना मैं बता दूंगा। टीचर हमें बोलते हैं कि हमें वैसे ही बच्चे पसंद है जो हमें पढ़ने का मौका ना दे। पढ़ने का टीचर को मौका ही नहीं देना है, बिल्कुल कॉपी पढ़ते ही नहीं है वो, बिल्कुल भी ऊपर बिल्कुल चेक करते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है, चलो ये ठीक है, ऊपर नहीं देखते हो, हाँ ये ठीक होगा, वो चेक नहीं करते। 25 कॉपी है भाई, कैसे चेक करेंगे, नहीं कर पाते। मेरे ऑफिशियल टीचर से ही बात हुई, हवा में बातें नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल सीबीएसई के टीचर से बात हुई, उसके बाद ही मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक कॉपी पर उनको 20 रुपया भी मिलता है, 20 रुपया मिलता है, मतलब कि क्या, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ और घर जाओ। मतलब कि तुम्हारा क्या है कि टोटल 25 कॉपी, इसको मल्टीप्लाई करो, दिन के 5000 रुपए वो कमा लेते हैं कॉपी चेक करके। तो उनको क्या रहता है कि जल्दी जल्दी उनको घर जाना रहता है, 6 घंटे मिलते हैं। और पूरे सेंटर में, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं, ग्रुप ऑफ टीचर रहते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं आंसर की से। उसके बाद जब ये कॉपी चेक हो जाती है, कॉपी जब चेक हो जाती है, क्या कितने कॉपी चेक करते हैं मैंने बताते हैं, 10 टीचर होते हैं, 10 से 12 टीचर रहते हैं टोटल। तुम्हारे एक टीचर 25 कॉपी चेक करता है, 10 टीचर कितना, 250 कॉपी चेक करते होंगे, 250 कॉपी चेक करते होंगे। उसके बाद तुम्हारी क्या, जितनी कॉपी चेक होती है सब एवोल्यूशन के लिए चले जाते हैं। अब एवोल्यूशन क्या होता है भैया, एवोल्यूशन क्या होता है, 15 साल एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। अब 250 कॉपी में ये क्या करते हैं, 25 कॉपी छाट लेते हैं, 25 या 15 कॉपी छाट लेते हैं। उसके बाद ये चेक करते हैं, जैसे नंबर तुम्हें दिया जाता है, या तुम्हें कभी भी नंबर दिया जाता है ना, जैसे इसके 1 नंबर बैठा है, इसके 2 नंबर बैठा है, इसके 3 नंबर बैठा है, तो कॉपी में टोटल जोड़ के तुम्हारा मान लो 99 आउट ऑफ 100 हो गया। तो जोड़ के तुम्हारा सही जुटा हुआ है कि नहीं, आंसर सारे चेक है कि नहीं, ये 25 कॉपी को एवोल्यूटर चेक करते हैं। यहां 4 से 5 लोगों की एवोल्यूटर की टीम होती है, ये 15 साल एक्सपीरियंस वाले, ये चेक करते हैं कि ये जो मान लो 250 में 25 अगर सही रहेंगे, तो ये 250 को पास कर दिया जाएगा, ये कॉपी सीबीएसई के पास चली जाएगी। क्लियर वाली बात है। अगर इसमें गड़बड़ निकले तो कॉपीज को फिर से चेक किया जाएगा। तो ये 25 कॉपी बताते हैं कि 250 कॉपी सही से चेक हुई है कि नहीं चेक हुई है, तो इनको फिर से चेक किया जाएगा। तो यही एवोल्यूटर बताते हैं कि ये हरी झंडी दिखा देते हैं कि हाँ ये 250 कॉपी, 250 के 250 तो एवोल्यूट नहीं कर पाएंगे, वो 25 कॉपी को चेक करते हैं कॉपी सही से चेक हुई कि नहीं, नंबर सारे जुड़े हैं कि नहीं, तो वो चेक करते हैं। कहीं टीचर हो सकता है करप्ट रहा है, सही से कॉपी चेक नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर वाली बात। उसके बाद ये 250 कॉपीज को सीबीएसई के पास भेज दिया जाता है, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड हो उनके पास भेज दिया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं मैं तुमको पहले क्लियर करूं। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जो कोडिंग सेंटर रहता है, ये क्या करता है, इंडेक्स वाली पेज इधर से नीचे नीचे सीबीएसई को भेज देता है, और दोनों को सीबीएसई मिला लेती है, इंडेक्स वाली पेज को मिला लेती है, और कोड, ये तो कोड वाली कॉपी थी, टीचर को तो बच्चे का नाम नहीं पता चला। अब इस कोड से पता चला कि ये जो कोड थी, ये साइंस लिखा था, ये कोड था। अब इस कोड को और इस कोड को सीबीएसई मिला लेता है, उसको पता चलता है कि ये जो प्रिया की कॉपी है और इसका बोर्ड रोल नंबर इतना है। उसी तरह से सीबीएसई क्या करता है, प्रिया की मार्कशीट बना देता है और उसके 95% आ जाते हैं। तो इस तरीके से नंबर तुम्हारे आते हैं। पहले कॉपी, सारे कॉपीज को ये कोडिंग सेंटर इधर भेजता है, तो तुम्हारे 6 के 6 कॉपी होते हैं, 6 को इस तरीके से भेजता है। और ये जो कोडिंग सेंटर एकदम अंत में तुम्हारा कोडिंग सेंटर क्या करता है, ये जो कोडिंग सेंटर तुम्हारा क्या करता है, ये इसी के पास रहता है, बोर्ड एग्जाम का जो सेंटर वहीं पर रहता है ये कोडिंग सेंटर अंत में क्या करता है, सीबीएसई को
ये भेज देता है, ये स्टेट बोर्ड को भेज देता है, ये दोनों को मिला के मार्कशीट बना लेती है और तुम्हारे 95% पक्के हो जाते हैं। क्लियर वाली, इस तरीके से तुम्हारी कॉपीज को चेक किया जाता है। क्लियर वाली बात है। एक बात और यार, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आखिरी का 1 महीना बचा और उस 1 महीने में तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाने के लिए हमने एडुकार्ड के साथ मिलकर लॉन्च कर दी है फाइनल रिवीजन वाली बुक। इसमें मेरे खुद तुम्हारे भैया खुद के सजेशन है इस बुक में, इस बुक को बनाने में। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, ये बुक 10 बुक के बराबर भाई, मैं तो क्लियर कर दूं। थोड़ी मोटी दिख रही होगी बुक, पर ये तुम्हें एवरेज से टॉपर बना सकती है। तुम्हें किसी बुक की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो तुम्हें और किसी बुक की जरूरत नहीं। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। पहले मैं तुमको बता दे रहा हूं, इसमें तुम्हारे इंग्लिश, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, स्टैंडर्ड लिखा हुआ पर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए, साइंस और सोशल साइंस चारों बुक के तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। मतलब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो क्वेश्चन इसमें डाले हुए। मैंने खुद एडुकार्ड के साथ, तुम्हारे भैया ने खुद डिस्कशन करके इस बुक को बनाया। इसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज हर चैप्टर, जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूं पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल खुला तो पॉलिनोमियल जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे तुम्हारे दिए हुए इस तरीके के जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप सकते हैं। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह से हर चैप्टर के उसके साथ तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, फोटो वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे मैथमेटिक्स में और तुम्हारे, जैसे तुम साइंस का भी देख सकते हो, तुम्हारे साइंस में भी टोटल दिया हुआ है। जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का टोटल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में डाला हुआ है। उसके अलावा तुम्हारे चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर भी इसमें दिए हुए, जैसे तुम्हारे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। ये बुक मुझे इसलिए और ज्यादा पसंद है यार कि मैंने खुद इसमें क्या इनकलकेट करवाया है। तुम्हारे क्या है, टाइम मैनेजमेंट चार्ट। ये टाइम मैनेजमेंट चार्ट तुम्हें दिख रही है वाला। हर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है ना, मैंने खुद टॉपर से भी इंटरव्यू लिया, मैंने खुद देखा यार बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, भैया हमारा पेपर छूट गया। ये पेपर तुम्हारा ना छूटे इसलिए चारों सब्जेक्ट के इसमें हमने टाइम मैनेजमेंट चार्ट डलवा दिया। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा साइंस का टाइम मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हारे सेक्शन ए को तुम्हें कितना टाइम देना है पर क्वेश्चन, तुम्हें कितना टाइम देना, 3 घंटे में तुम्हारा पेपर ना छूटे, इसलिए हमने हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट चार्ट डलवा दिया। पहले तुम्हारा साइंस का, फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड बेसिक दोनों, फिर तुम्हारा क्या सोशल साइंस का और तुम्हारा इंग्लिश और लिटरेचर का। तो सारे के टाइम मैनेजमेंट चार्ट हमने डलवा दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें है, मैं तुम मेरे कहने पर इस बुक को ले लो यार। अब तुम बोलोगे यार कि भैया हमारे पास तो ये सैंपल पेपर है, ये वाली सैंपल पेपर है हमारे पास, और हमारे पास या तो हमारे पास वन शॉट बुक है। यार देखो ये दोनों चीजें अलग है। सैंपल पेपर तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं और ये तुम्हारी ये वन शॉट तुम्हारे क्वेश्चन बैंक है, बुक नहीं है। ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा फाइनल रिवीजन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के, मतलब कि तुम जब चैप्टर कंप्लीट कर लो तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब लगाना चाहो तब ये बुक तुम्हें काम आएगी। तो तुम चैप्टर वाइज के, जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए और फाइनल टाइम में तुम्हारे जो मेन टाइम मैनेजमेंट चार्ट, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे। ये तुम्हारा पेपर छूटने नहीं देंगे भाई। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मेरे कहने पर यार तुम इस बुक को ले लो। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं क्योंकि तुम्हारे पास सारी बुक्स है, ठीक है, मैं तुमको क्लियर नहीं कर रहा, ये बुक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी, जितने स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, सारे बच्चों के लिए भाई ये एवरेज से टॉपर बनाने वाली बुक है। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं, इससे जो तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे, जितने कॉम्पिटेंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने खुद एडुकार्ड के साथ डिस्कस करके इसको बनाया, मैंने खुद देखा यार, मेरा खुद एक्सपीरियंस झोंका हुआ है इसमें, मैंने खुद इसको देखा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत तुम्हारे ज्यादा है। सैंपल पेपर तो तुम्हारा है ही, एडुकार्ड का अच्छा सैंपल पेपर है, पर अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर नहीं भी है यार, है भी, तो भी तुम इस बुक को ले लो। अगर नहीं है तो भी ले लो, इसमें सैंपल पेपर चार सैंपल पेपर इसमें दिए हैं, चारों सब्जेक्ट के एक सैंपल पेपर तुम्हारे दिए हुए हैं। तो सैंपल पेपर भी इसमें मेन तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर में इसमें दिए हुए। थोक के भाव में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए भाई। इसमें 600 पेजेस है। मैंने मिनिमल कॉस्ट रखी है यार, 600 रुपीज में हमने सिर्फ कॉस्ट रखी है इसकी, 600 रुपीज के आसपास की कलर प्रिंटेड बुक है यार। इससे कम हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब तुमको दिखा दे रहे, इससे कम हम लोग नहीं कर पाएंगे। 600 रुपीज मतलब कि इसकी 4 सब्जेक्ट की तुम्हें, और कोई इसमें चारों सब्जेक्ट तुम्हारे, जितने चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तुम्हारा मैथ, एसएसटी, साइंस और तुम्हारा इंग्लिश, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ, दोनों चारों सब्जेक्ट इसमें कवर है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। 600 से कम इसमें नहीं करें, बहुत ही अफोर्डेबल बनाई है यार हमने कि हर एक बच्चे तक ये बुक जाए। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं ही चाहूंगा यार कि मेरे कहने पर तुम इस बुक को ले लो। लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ 600 रुपीज में तुम्हें मिल जाएंगे यार। देखो यार, 600 रुपीज बड़ी चीज नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम में तुम टॉप करो, ये बड़ी चीज होती है। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, ये बुक बहुत ही बेहतरीन है यार। तो मैं चाहूंगा तुम जल्दी जल्दी इसको ले लो, क्योंकि भाई ये लिमिटेड स्टॉक में बाद में रहेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें एकदम अच्छा खासा डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएगा। तो तुम लिंक से ले सकते हो, अपने भैया वाले लिंक से ले सकते हो, मेरे ऊपर फोटो मिल जाएगी, तो उस लिंक से तुम इस बुक को ले सकते हो, क्योंकि ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। मैं तुमको पहले बता दूं, तो जल्दी जाकर तुम इस बुक को ले लो, ठीक है। लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग देख लेते हो सीक्रेट आंसर की को, जो कि बोर्ड एग्जाम चेकिंग सेंटर पे टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाता है। ये जो आंसर की रहती है बिल्कुल सीक्रेट रहती है भाई। देख लो यहाँ तुम्हें लिखा हुआ बिल्कुल, मार्किंग स्कीम तुम्हारा यहाँ देखो लिखा हुआ, मार्किंग स्कीम सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। ये सीबीएसई और कोई भी बोर्ड कभी नहीं चाहेगा किसी बच्चे को पता लगे। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हें ये भी चीज दिखा दे रहा हूं। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं चाहता हूं तुम्हें ये बात पता चले
किस तरीके से टीचर्स कॉपी को चेक करते हैं। ये इंटरनल यूज के लिए बिल्कुल मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैथ का दिखाऊंगा, साइंस का दिखाऊंगा, एसएसटी का दिखाऊंगा, इंग्लिश का दिखाऊंगा। मैं तुम्हें ये सीबीएसई बोर्ड का दिखा रहा हूं, सारे बोर्ड्स में यही चीजें होती है। टीचर के चेकिंग सेंटर में टीचर को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाता है, भले टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर भी उसे आंसर दिया जाता है और आंसर लिखने का तरीका उसे सीबीएसई बताती है कि अगर ऐसे आंसर मिल जाए तुरंत तुम पूरे का पूरा नंबर बैठा के आगे निकल जाना। तो अगर ये तरीका गलती से तुम्हें पता चल गया ना यार, मैं तुम्हें सही बताऊं, तुम ऐसे ही टॉपर बन जाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ ये तरीका पता, तुम्हें आंसर नहीं भी आएगा लिखने के लिए, अगर तुम इस तरीके से लिख दोगे तो भाई तुम टॉपर बन जाओगे, गारंटी वाली बात है। तुम्हें अगर पता चल गया तरीका तो क्लियर वाली बात है। तो इस तरीके से मैं ये तरीका कभी भी सीबीएसई नहीं चाहेगी तुम्हें पता चले, पर मैं आज तुम्हें ये सारे पूरी की पूरी सीक्रेट रिवील कर दूंगा। क्लियर वाली बात है। तो पहले हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत सीक्रेट है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं आंसर की पे। देखो तुम्हारा मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हारा 2023 में स्टैंडर्ड में √5 इज एन इरेशनल नंबर आया था, प्रूविंग रूट तुम्हारा बेसिक में तुम्हारा √3 इज एन इरेशनल नंबर आया था। तो दोनों में रूट वाला आया था, इसलिए मैं तुमको ये वाला दिखा दे रहा हूं। 2023 का तुम्हारा सीबीएसई में तुम्हारा कैसे मार्किंग स्कीम दी हुई थी, किस तरीके से चेकिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का आया हुआ था और किस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारा अगर कोई बच्चा शो कर देता है कि √5 इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम, इतना भी अगर कोई बच्चा लिख देता है सिर्फ, तो उसको आधे नंबर दे दिए जाएंगे। क्लियर बात। उसके बाद अगर कोई बच्चा शो कर देता है यहां पर कि 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, उसको डिविजिबल बाय 5 का बता देता बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, तब उसको 1 नंबर और दे देंगे। मेन चीज ये है, तुम्हारा 1 नंबर और बैठ जाएगा उसके बाद, ठीक है। क्लियर वाली बात। उसके बाद कोई बच्चा अगर इसको इक्वेट कर देता है उसके आधे नंबर और दे, 2 नंबर तुम्हें यही मिल जाएंगे अगर तुम याद रख छोड़। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया हमें इक्वेट करके आगे आगे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बताया, कोई बात नहीं, तुम्हें 2 नंबर पहले के मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग इसी को बोलती है, स्टेप वाइज मार्किंग। ये नहीं कि आंसर गलत है तो पूरा गलत नहीं। उसके बाद तुम्हें बताना कॉन्ट्राडिक्शन की रैशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते पी और क्यू को प्राइम से, तो कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। इतना कोई बच्चा लिखता है उसके तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर तुम्हारे कितने हुए, 2 और 1 3 नंबर, तो 3 नंबर तुम्हें इस तरीके से मिल जाएंगे। इस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। क्लियर वाली बात। अगर तुम आधा भी आंसर लिखते हो तो तुम्हें आधे नंबर मिलेंगे, जितना तक सही रहेगा उतने तक तुम्हें नंबर मिलेंगे। क्लियर वाली बात। इसीलिए कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नंबर ज्यादा मिलती है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम प्री बोर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बताते तो पूरा कट जाता। इसमें क्या है कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम था, तुम्हें नंबर मिल गए पूरे। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में नंबर ज्यादा मिलते। तुम सोचते हो तुम्हारे 70 आ जाएगी, आगे ना आ जाते हैं 90, इसलिए बोर्ड एग्जाम में नंबर ज्यादा मिलते हैं। क्लियर वाली बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन में। फिजिक्स के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखो फिजिक्स के क्वेश्चन पे ये भी तो तुम्हारा 2023 का सीबीएसई क्वेश्चन है। इसमें तो पहले ये सारे बोर्ड्स के स्टेट बोर्ड वाले बच्चे का भी ऐसा ही आता है। क्लियर वाली बात है। इसमें बोला गया तुम्हें कि हीटिंग पे, इसमें तुम्हें पावर के लिए बारे में न्यूमेरिकल एक तुम्हारा 5 नंबर का न्यूमेरिकल। क्लियर वाली बात मैं क्लियर कर दूं, ये तुम्हारा 5 नंबर का न्यूमेरिकल। इसमें तुम्हें बोला गया कि पावर निकालने के लिए, पावर से तुम्हें करंट निकालना, पावर और वोल्टेज दिया करंट निकालना। तो तुम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते तुम्हें आधा नंबर मिल जाते हैं, और जैसे तुम करंट की वैल्यू निकालते तुम्हें और आधा नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू p/b, P इज इक्वल टू vi होता है, तो इसलिए I इज इक्वल टू p/b लिखा, फॉर्मूला लिखा आधे नंबर, और करंट निकाला 4 एम्पियर उसके आधे नंबर। तो टोटल तुम्हें 1 नंबर यहाँ पर मिल गया, तो एक यहाँ बैठ गया तुम्हारा, यहाँ तक यहाँ तुम्हारा क्लियर 1 नंबर बैठ गया। उसका तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, उसमें भी फॉर्मूला का आधा नंबर रेजिस्टेंस का, यहाँ भी 1 नंबर, तो 2 नंबर तुम्हें यहाँ क्लियर होगा। क्लियर वाली बात। इस तरह का टीचर चेक करता है कॉपीज को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हीटिंग, अब तुम्हारा हीटिंग निकालना है, तुम्हें एक और करंट निकालना बोला कि करंट नंबर 2 निकालने तुम्हें बोला, यहाँ 2 करंट दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद तुम फिर फॉर्मूला लिखते हैं आधे नंबर उसके आधे नंबर इक्वेट के, फिर तुम्हारे 1 नंबर यहाँ मिलकर तुम्हें, तो टोटल तुम्हारे कितने हो, टोटल तुम्हारे हो गए 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर यहाँ तक। उसके बाद तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का तुम्हें डेफिनेशन लिखने बोला, वो डेफिनेशन तुम्हारे 1 नंबर का आने वाला है, ये तुम्हारे 1 नंबर का। उसके बाद तुम्हें उसका फॉर्मूला लिखने बोला है, वो फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू VIT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो फॉर्मूला तुम्हें 1 नंबर। टोटल मिलाकर तुम्हें इस तरीके से स्टेप वाइज 5 नंबर मिले थे। तो इतने स्टेप्स में तुम्हें नंबर मिलता है। अगर तुम 3 स्टेप सही लगोगे तो 3 नंबर सही मिलेंगे, और 5 स्टेप सही लगोगे तो 5 नंबर सही मिलेंगे। क्लियर वाली बात। इस तरीके से तुम्हें नंबर मिलता है, तो टोटल मिलाकर तुम्हारे 5 नंबर पक्के होंगे। क्लियर वाली बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुम्हारा एसएसटी का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बार आ चुका है तुम्हारा बोर्ड में। रिजर्व बैंक, अब मैंने तुम्हें कई बार बोला भी है कि यार पॉइंट में लिखना, देखो सीबीएसई खुद पॉइंट में तुम्हें आंसर देती है। इसमें सीबीएसई के तुम्हारे 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सीबीएसई ने 5 पॉइंट लिखा, बोला एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन, कोई भी 3 पॉइंट। अब मैं तुमको एक सीक्रेट मैंने तुमको पहले बताया था, टीचर पूरे पॉइंट नहीं पढ़ता। अगर तुम पहले के 2 पॉइंट सही लिख दो, टीचर तीसरा पॉइंट पढ़ेगा भी नहीं। अगर तुम 5 पॉइंट का क्वेश्चन लिख रहे हो तो भाई तुम पहले के 3 पॉइंट सही लिख दो, अब भूल जाओ तुम 2 पॉइंट, टीचर नहीं पढ़ता, फिर देखता बच्चा सही है बस टेरिक मार। तुम्हें बताया था मैंने कि टीचर के पास टाइम नहीं होता कॉपी पढ़ने के लिए, टीचर कॉपी को पढ़ता ही नहीं है। पहला 2 पॉइंट से यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसीज नोट्स आर हेल्ड ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर देखा बढ़ता है, उसको नंबर ना जल्दी दे, घर भागना रहता है, उसको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए। इसलिए मैं बोला कि जितने पॉइंट सही रहेंगे उतने नंबर तुम्हें मिले। पहला पॉइंट से 1 नंबर, दूसरा पॉइंट सही 1 और नंबर, और तीसरा पॉइंट तो पढ़ता भी नहीं 1 नंबर, टोटल 3 बैठा के चल जाता है। क्लियर वाली बात। इस तरीके से मार्किंग होती है, इसलिए मैंने तुमको बोला पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज तुम लिखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, काम खत्म। और जो बच्चा पैराग्राफ में लिखता है वहां गड़बड़ होती है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा एसएसटी में भी क्लियर।
अब हम लोग आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में तुम्हारा क्या है, पहला तुम्हारा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कैसे भैया, मैं तुमको पहले क्लियर करूं। लेटर राइटिंग में तुम्हारा क्या था, पहले मैं तुमको दिखा रहा हूं। लेटर राइटिंग में सीबीएसई को बोलती है कि सीबीएसई के सारे चीज रहने, पूरा फॉर्मेट रहना। फॉर्मेट क्या, तुम्हारा सेंडर एड्रेस तुम्हारा रहना चाहिए, डेट रहना चाहिए, रिसीवर एड्रेस रहना चाहिए, सब्जेक्ट रहना चाहिए, सैल्यूटेशन रहना चाहिए और सारी चीज रहनी चाहिए उसमें, ठीक है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें एक नंबर इस फॉर्मेट का मिल जाता है। अगर टीचर सब देख लेता है तो एक नंबर बैठा देता है वहां पर, क्लियर वाली बात, एक नंबर बैठा देता है टीचर सारी चीजें अगर देख लेता है वहां पर। तो उसके बाद तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो एक्यूरेसी, उसके 2 नंबर तुम्हें मिलते क्या, वेल डेवलप्ड, मतलब कि तुम्हारा पूरी बॉडी रहती है लेटर की, टोटल चीजें अगर तुम लिखते हो, बीच में अगर बॉडी भी तुम लिखते हो, उसके तुम्हें 2 नंबर और दे दिए जाते हैं, 2 नंबर और तुम्हें बैठा दिए जाते हैं यहाँ पर पूरी बॉडी लिखने के। उसके बाद 3 नंबर तो तुम्हें मिल गए, तुम गंदा से गंदा लेटर लिखोगे ना यार, तो 5 में 3 नंबर तुम्हें दे दिए जाएंगे टोटल। अगर तुम गंदा से गंदा लिखोगे, मतलब कुछ रिलेटेड नहीं, खाली बॉडी और सैल्यूटेशन लिख दोगे, तो तुम्हारा डियर सर, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, इतना तुम लिख दो। उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स बढ़ते हैं, तुम देखो देखो तुम्हारा 1 नंबर तुम्हें मिलता है फेयर अटेम्प्ट ऑफ डेवलपिंग आइडिया। जैसे कि बोलते हैं ना, इसका बर्थडे था, ऐसे हम लोग उसको सेलिब्रेट किए, हमने केक खाया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर कुछ आइडिया डाल दी जाती है क्वेश्चन से रिलेटेड, तब उसमें 1 नंबर और बढ़ा के दे दिया। ये जनरली सबको मिल जाता है, ये जो 1 नंबर आता है वो सबको जनरली मिल जाता है, तो 1 नंबर और इसमें बढ़ा के दे दिया। उसके बाद तुम्हारा आधा नंबर मिलता है स्पेलिंग ग्रामर का, ठीक है, और आधा नंबर तुम्हारा और मिलता है यहां पर तुम्हारा जो एक्यूरेसी रहती है टेंसेस वगैरह की, उसके तुम्हें आधा नंबर, तो टोटल मिलाकर तुम्हें 1 नंबर और मिल जाते हैं। 3 और 2 5 नंबर मिल जाता है। मतलब कोई बच्चा, टॉपर बच्चा अगर लेटर लिखता है तो उसको 5 में 5 मिलेंगे, लेकिन अगर कोई एवरेज बच्चा भी लेटर लिख के आया था किसी गलत तरीके से, तब भी उसको 4 नंबर तो कोई उसका काट नहीं सकता, गारंटी वाली बात है। तो इस तरीके से तुम्हारी मार्किंग होती है, क्लियर वाली बात है। और कहीं ग्रामर सही रहा तो 5 में 5 उसको ही मिल जाएंगे, क्लियर वाली बात। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे चेक होता है। देखो यार, तुम्हारा यार 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर मैं तुमको दिखा दो, 6 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है। ये सीबीएसई में चेक करने का जो तुम्हारा 6 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, उसमें क्या सीबीएसई कुछ पॉइंट दिए हुए रहते हैं। जैसे तुम्हारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर था, तुम्हारा एडुकेशन गेव भूली कॉन्फिडेंस टू रिजेक्ट द मैरिज हेयरिंग डिमांड्स ऑफ डाउरी। ये पॉइंट अगर कोई बच्चा मेंशन, अगर कोई बच्चा 6 नंबर का आंसर लिखता है तो ये सारे पॉइंट मेंशन होने चाहिए। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर वाली बात। चेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, भूली रिसीव द इंकरेजमेंट टू टीचर, गॉट गुड एजुकेशन। तो एजुकेशन की पॉलिसी बताई गई, एजुकेशन से कैसे भूली को हेल्प मिली मैरिज को रिजेक्ट करना। तो ये सारे पॉइंट्स अगर रहेंगे आंसर में, तुम कैसे भी घुमा के आंसर लिखो। अगर बहुत बच्चे बोलते हैं हम आंसर में समरी लिख देंगे, भाई समरी से कैसे चलेगा, ये सारे पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे तुमको आंसर से रिलेटेड। ये 2-3 पॉइंट अगर टीचर को मिल जाएंगे, 6 में 6 बैठा के वो आगे निकल जाए, क्लियर वाली बात है। और नहीं मिलेंगे तो वो फिर नंबर काटना शुरू कर देगा। नंबर वो पढ़ने लगा आंसर तो नंबर कटने लगेंगे, फिर 6 के तुम्हारे 3 हो जाएंगे। तो क्लियर वाली बात है, तुमको आंसर पढ़ने नहीं देना, जो पूछा जाए वो एकदम चुपचाप से दे देना, आंसर खत्म करना है। स्टार्टिंग में दे देना, बाद में तुम भसड़ कर दो। स्टार्टिंग में तुम 5 लाइन सही से लिखो, टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ता, बाद में तुम जो तो करते रहो, कोई मतलब नहीं तुमको। बाद में तुम नीचे उल्टा पुल्टा भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को, ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हारा एक और आंसर था तुम्हारा नेकलेस वाला, उसमें भी इसी तरीके से तुम्हें 6 नंबर का आंसर था, इसी तरीके से तुम्हें कुछ वैलिड पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, क्लियर वाली बात। अब भैया और टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे की कॉपी में डिफरेंस कैसे होता है, तुम भैया बता दो ये चीजें। देखो यार, मैं तुम्हें खुद बोलता हूँ, कौन सी, तुम भी इंसान हो, टीचर भी जो कॉपी चेक करता है वो भी इंसान रहता है। अब तुम ही बता दो यार, कौन सी कॉपी टॉपर की, कौन सी कॉपी एवरेज की, तुम्हें बता। तुम्हें बोलेगा भैया ठीक है, ऊपर वाली टॉपर की, नीचे वाली एवरेज की, कैसे पता चला, कैसे पता चला। टॉपर कुछ ऐसी गलतियां नहीं करता जो एवरेज बच्चा कर रहा होता है। एवरेज बच्चा क्या कर रहा होता है, कुछ गलतियों को स्क्रम्बल कर दिया पूरा काट, भाई टीचर को तो नजर आने दूंगा ही नहीं मैं, क्या क्या काटा। अरे भाई तुम इज्जत से इस तरीके से काट दो, बस कहानी खत्म, टीचर पढ़ेगा भी ना, आगे निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, थोड़ा सा हैंडराइटिंग बेटर रखना। एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ा, ये भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं पर साफ सुथरी लिखी हुई है, स्पेस छोड़ा गया है इसमें। मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे टॉपर को, तो अगर तुम एवरेज भी और टॉपर बनने का तुम्हें दिखाना है, क्लियर वाली बात। तो ये तुम्हारे टॉपर, उसमें डायग्राम एप्रोप्रिएट रहेगा। इसमें भी ये ब्लू पेन से ही लिखा हुआ, ब्लैक पेन से नहीं लिखना है बोर्ड में, ब्लू पेन से लिखना है। ये भी ब्लू से लिखा हुआ, ये क्या किया तुम्हारा जेरॉक्स कॉपी है, इसलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, क्लियर वाली बात। तो ये एवरेज बच्चा कभी स्क्रैम्बल नहीं करेगा और स्पेलिंग उसकी एकदम एक्यूरेट रहती है, क्लियर वाली बात। तो इतनी चीजें तुम्हें देखना, ये टॉपर वाली कॉपी में इसमें डायग्राम तुम्हारा एक्यूरेट रहेगा, पेंसिल से बना हुआ रहेगा, क्लियर वाली बात। इसमें तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, साफ सुथरा लिखा हुआ रहेगा और आंसर के बीच में लाइन पारा हुआ रहेगा, जो कि एवरेज बच्चे की कॉपी में तुम्हें नहीं मिल रहा। देखो यहां तक आंसर ये लिखा, ये आंसर लिखा, भाई जगह ही नहीं छोड़ी, यहां तक स्टार्ट कर, टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा। वो यहाँ 9 नंबर 2-2 बार दे रहा है ये बच्चा, बोलो कभी देना भी भूल जाता होगा। तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। जो टॉपर बच्चे, टीचर पहला पेज देख के ही पकड़ लेगा, भाई तो ये तो एवरेज बच्चा है। अब पूरे कॉपी जब चेकिंग करते हैं उसका दिमाग में रहेगा, भाई ये बच्चा एवरेज है, इसको नंबर काटने, क्लियर वाली बात है। तुम्हें वो काम ही नहीं करना है कि टीचर को पता चले कि तुम एवरेज हो, क्लियर वाली बात है। तुम टॉपर दिखाओ कि स्टार्टिंग में तुम दिखा दो टॉपर है। मेरा हिंदी का पेपर था, मैंने स्टार्टिंग में इतना अच्छा लिखा भाई, बहुत बेटर लिखा, बढ़िया तरीके से अच्छे से लिखा, उसके बाद लास्ट में रगड़ दिया, फिर भी मेरे 93 आ गए हिंदी में। तो सोचो कितना ज्यादा मैंने क्या किया, 92 आए थे वैसे मेरे, तो 92 मेरे हिंदी में आ गए टोटल तरीके से। मैंने बाद में रगड़ा था, लिटरली रगड़ा था। शुरू में अगर इंप्रेशन जम गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये अगर पेज तुम फर्स्ट इंप्रेशन इस तरीके से दे रहे हो तो भाई साहब टीचर तुम समझ जाएगा, बाद में तुम अगर ऐसे रगड़ भी दे तो चलेगा,
क्लियर वाली बात है। तो ये टॉपर और एवरेज की कॉपी में डिफरेंस हो गया, तुम्हें इस कैटेगरी में आना, इस कैटेगरी में नहीं आना। क्लियर वाली बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करना, कैसे हमें इस कैटेगरी में आना, उस चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं यार, कि अगर तुमने अभी तक प्री बोर्ड पेपर लीक सीरीज नहीं देखी, ये वाली पेपर लीक सीरीज, तो इसको तुम जाके देख लो भाई, क्योंकि तुम्हारा जो जनवरी में प्री बोर्ड होने वाला पूरा का पूरा प्री बोर्ड, तुम्हारा जनवरी वाला सेकंड प्री बोर्ड, ये इसी सीरीज से आने वाला है। फर्स्ट प्री बोर्ड में भाई इससे टॉपर निकला था, लिटरली इंडिया टॉपर रैंक 99%, 98.97, इस तरीके के टॉपर इससे निकल रहा था इस सीरीज से। तो भाई सेकंड प्री बोर्ड जो तुम्हारे जनवरी में होने वाला पूरा का पूरा इसी से आने वाला है। बोर्ड एग्जाम पेपर लीक में कर दूंगा, पर प्री बोर्ड के लिए तुम्हारे इससे बेस्ट सीरीज हो नहीं सकती। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, इससे तुम्हारे टॉपर निकल रहे भाई 98%, 99% तुम देख सकते हो। तो भाई एकदम ये टॉपर वाली सीरीज, इसको तुम मिस मत करना। तो जनवरी वाला जो प्री बोर्ड हो रहा है उसके लिए तुम इस सीरीज के सारे क्वेश्चन कर लो, इसके क्वेश्चन करीब बोर्ड एग्जाम तक में आएंगे इसके क्वेश्चन। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम में भी इस सीरीज से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तुम इसको देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वीडियो के आगे। हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में कि अगर तुम एवरेज बच्चे भी हो तो तुम एग्जामिनर को ऐसा कैसे दिखा सकते हो कि तुम टॉपर बच्चे हो। देखो यार, तुम्हें पता है कि वो कॉपी चेक करने में ज्यादा टाइम तो देता नहीं, तो वो कैसे पता लगेगा कि तुम टॉपर हो कि एवरेज हो। अगर तुम एवरेज भी हो और तुम इन ट्रिक्स को अप्लाई करते हो, तुम एकदम टॉपर लगोगे उसको, और वो तुम्हें पूरे में पूरे नंबर दे देगा। क्लियर बात। जहां तुम्हारे 70 आ रहे होंगे, अगर तुम इन ट्रिक्स को लगाओगे तो 80 में 80 पक्के हो जाएंगे, गारंटी वाली बात है। आंसर गलत होने के बाद भी मैं तो क्लियर करता हूं कैसे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है तुम्हारा फर्स्ट पेज इंप्रेशन। फर्स्ट पेज, जब भी टीचर को कॉपी मिलती, तुम्हारा पहला जो पेज रहता है, पहले पेज में तुमने क्या लिखा है, पहले पेज में तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, पहले पेज में तुमने लिखा क्या पेज नंबर 1 में, तो तुम आंसर शीट के पहले पेज में क्या लिखते हुए बहुत मैटर करता है। टीचर को जैसे कॉपी मिली, टीचर पहला पेज देख के ही मन बना लेता है बच्चा तुम्हारा एवरेज है या तुम्हारा टॉपर है, ये पहला पेज देख के ही मन बना लेता है पहले पेज में। अब हैंडराइटिंग, तो बोलो भैया हमारी हैंडराइटिंग टॉपर, बहुत सारे टॉपर ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी हैंडराइटिंग गंदी रहती है, उनका लिखने का तरीका होता है। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, टीचर क्या देखता है मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला पेज तुम्हें, पहली बात तो तुम्हारी हैंडराइटिंग प्रॉपर रखनी है, और तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना। ब्लू से सीबीएसई ने पिछली बार मना किया था ब्लैक पेन से लिखने के लिए। ब्लू पेन और पेंसिल, यही दो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तीसरी चीज नहीं मिलनी चाहिए। ब्लैक पेन तो मिलना ही नहीं चाहिए, नंबर कटने के चांस रहते हैं ब्लैक पेन में। पहले तो मैं तो बता रहा हूं, सजाने के चक्कर में मत रहना। क्लियर वाली बात। तो तुम्हें स्पीड बरकरार रखना, पर तुम्हारा पहला पेज एप्रोप्रिएट, तुम्हें कोशिश करना है कि जो तुम्हें आता हो पहले पेज में तुम वही लिखो। बहुत को बोलते हैं कि बहुत बच्चे कॉपी पीछे से स्टार्ट करते हैं, या बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि जो सेक्शन उनको पहले आता है उसको करते, इससे तुम्हारा इंप्रेशन जमता है। कोशिश करो ए करो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो पहले ऐसी चीज कभी मत करना जो तुम्हें नहीं आ रहा हो पेपर में। क्लियर वाली बात है। 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऐसे बात नहीं, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, जो चीज आ रहा हो सही तरीके से वो पहले पेपर में डालो तुम। ठीक है, सेक्शन ए में कोशिश करो सेक्शन ए ही डालो, एमसीक्यू ही डालो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो बी डाल दो। हमने खुद ऐसी चीजें आजमाई, मैंने खुद 12th में आजमाया यार ऐसी चीजें, तभी जाके मैं रैंक होल्डर बन पाया। मैं तो क्लियर हो, तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी अगर तुम किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो। क्लियर वाली बात। तो फर्स्ट पेज का इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडराइटिंग तुम्हारी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए फर्स्ट पेज में, और सारे आंसर सही होने चाहिए फर्स्ट पेज में। अब तुम जैसे करो फर्स्ट पेज को, फर्स्ट पेज अगर तुम अगर टीचर को लग गया बच्चा अच्छा फर्स्ट पेज में, तो वो कॉपी उसी तरीके से चेक करके, अब तुम बाद में, मैंने खुद हिंदी में 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था हिंदी में। क्लियर वाली बात। 10th क्लास में उसमें क्या करा, मैंने हिंदी में सिर्फ अच्छे से फर्स्ट पेज में लिखा था। मेरे एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर ने मेरे को बताया था, जिनका 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, उन्होंने बताया था मेरे को कि पहले पेज में हिंदी में सही सही लिख दो, अब बाद में तुम अगर रगड़ोगे भी, मतलब गलत लिखना नहीं, अगर तुम रगड़ भी, हैंडराइटिंग कितनी भी गंदी से गंदी है, अगर टीचर मन बना ले बच्चा अच्छा है तो वो नंबर तुम्हें दे देगा। मैं तुमको बता रहा हूं, पेपर छूटने के बाद भी 92 आउट ऑफ 100 आए थे हिंदी में मेरे। मैं तुमको बता रहा हूं, पेपर छूटने मतलब विज्ञापन में मैंने वो सही से नहीं बनाया था। क्लियर वाली बात। पुरानी बात मैं तुमको बता रहा हूं, इसलिए पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली चीज। दूसरा चीज तुम्हारा क्या है, हैंडराइटिंग। भैया हैंडराइटिंग क्या, देखो यार तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी कोई मैटर नहीं करता, तुम थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो। जैसे तुमने ए लिखा तो उसके बाद तुम थोड़ा स्पेस छोड़ के बी ऐसे करके लिखो, फिर तुमने बी लिखा थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखो, मतलब कि तुम जैसे मान गंदा लिखते हो तो स्पेलिंग के बीच में तुम्हारा गैप रहना चाहिए। पहले बात, 2 आंसर के बीच में तुम्हारे लाइन रहनी चाहिए। पहला आंसर तुमने 1 लिखा और आंसर पहले आंसर 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुम्हारा जैसे तुम टॉपर की कॉपी देख सकते हो, 2 आंसर के बीच में यहाँ पर लाइन पारा हुआ है, तो ये लाइन तुम्हारा रहना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा आंसर 1 कंप्लीट, उसके बाद तुम एक लाइन पारोगे, फिर तुमने आंसर 2 स्टार्ट हो। अब लाइन तुम तुरंत नहीं पारोगे, लाइन तुम अंत में पारोगे, तुम जगह छोड़ दोगे, ये नहीं कि तुम लाइन पारते रहेगा पेपर छूट गया। क्लियर वाली बात। ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। पहली चीज तो ये प्रायोरिटी है तुम्हारी। ठीक है, तो तुम्हारा वो चीज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या है, जो तुम्हें एवरेज सेट हो, वो हाईलाइट। हाईलाइट देखो, ये जो हाईलाइट मैंने लिखा है इस तरीके से नीचे पार दे तो अच्छा लग रहा है, देखने में नजर आ रहा है, तो वही टीचर को मेन पॉइंट तुम्हें हाईलाइट करना है। मान के चलो तुमने कोई चीज लिखा, जो भी चीज लिखा, तो मान के चलो तुमने इरेक्ट इमेज लिखा, तो इरेक्ट इमेज जब इरेक्ट तुम्हारी है तो इरेक्ट को तुम हाईलाइट करोगे। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज रहेगी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कभी कभी काम करते हैं हम लोग। तो रिएक्शन से क्या फॉर्म है, तो ईस्टर। ईस्टर जब हम लिखते हैं तो ईस्टर को हम हाईलाइट, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारे वो हम लोग हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से नीचे से। माने तुम्हारा लंबा आंसर है पर तुम्हारा इमेज इरेक्ट है तो तुम इरेक्ट को हाईलाइट कर देते। टॉपर ने कैसे हाईलाइट किया देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो टॉपर इस तरीके से हाईलाइट करता, तुम्हें भी इस तरीके से हाईलाइट करना है पेपर में। क्लियर वाली बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या पॉइंट वाइज आंसर। अब देखो यार तुम्हें आंसर पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज देखो तुम सीबीएसई में भी खुद तुमने देख सकता है, सीबीएसई ने खुद हमें प्रेफर करा कि सीबीएसई कैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखना। सीबीएसई की खुद मार्किंग स्कीम में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उसमें तुम देख सकते हो ये पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखना बहुत जरूरी। पहले तुम क्या करो, जैसे कि टीचर क्या करते हैं, पहले मान तुम पहला पॉइंट लिखा तुमने, दूसरा पॉइंट लिखा तुमने, 5 पॉइंट का आंसर है, तीसरा पॉइंट लिखना तुमने। टीचर पहला दूसरा तीसरा ही चेक करते हैं और चौथा पांचवा करते भी नहीं, नंबर देकर 5 नंबर देकर आगे निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं टीचर। मैं तो क्लियर बता रहा हूं, अगर तुम्हारा 3 पॉइंट का आंसर है तो टीचर सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ा। 2 तुम सही कर दोगे तो तीसरे जो तुम्हें पॉइंट बेस्ट लगे वही तुम स्टार्टिंग में लिखना। पॉइंट वाइज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में मैंने जो तुम्हें रिकमेंड किया फाइनल रिवीजन, इसमें जितने आंसर दिए सारे पॉइंट वाइज दिए हुए। क्लियर वाली बात है, जितने भी आंसर दिए हुए जो भी आंसर है इसमें सारे पॉइंट वाइज है। क्लियर वाली बात, इसलिए मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा 5वां नंबर तुम्हारा क्या है, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब देखो यार ये ग्रामर मिस्टेक तो चल जाएगा भाई, टेंस में तुम वास का जगह वेयर लगा दो चल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, पकड़ जाती है। अब मैंने डायग्राम लिखा, अब डायग्राम में मैंने ए का जगह जी कर देता है, ए का जगह ओ कर देता है, तो तुम पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही टीचर पकड़ लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती भाई। 3 स्पेलिंग मिस्टेक के 1 नंबर कट जाते हैं। मैं बोर्ड एग्जाम में तुमको पहले क्लियर कर दूं। इंग्लिश वाले में, अगर साइंस वाले में रहेगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश या हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे नंबर कट जाएंगे। क्लियर वाली बात है, यहां तक गारंटी वाली बात है। फिर हम लोग आते हैं डोंट लीव एनी आंसर। अब देखो यार ये मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोई आंसर छोड़ना नहीं। क्या भैया हम क्या मतलब कि क्या भैया अगर टॉपर बच्चे तो वो आंसर कैसे छोड़ेंगे। देखो मैं एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे दोनों के लिए बोल रहा हूं, आंसर छोड़ना नहीं। अगर कोई टॉपर बच्चा भी यार कोई आंसर तुम्हें लग रहा नहीं आता है, एक बार क्या हुआ मैं तुमको बता रहा हूं। जब तुम्हारा 1 साल पहले तुम्हारा क्या हुआ, जबकि 10th क्लास में तुम्हारा जो एमसीक्यू वाला पार्ट आया था, जो तुम्हारा अनसीन पैसेज एमसीक्यू था, उसमें एक एमसीक्यू का तुम्हारा क्वेश्चन गायब था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 8 नंबर का तुम्हारा अनसीन पैसेज था, सिर्फ तुम्हारा 1 का ऑप्शन गायब था, 4 ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन गायब था ऊपर वाला। तो तुम कैसे एमसीक्यू बताओ कि ऑप्शन जब रहेगा ही नहीं तो तुम कैसे टिक करोगे हाँ ये सही आंसर है। इसमें सीबीएसई ने क्या किया, पूरे 8 के 8 नंबर अलॉट कर दिए। जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था उसी को तो लिखा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो सिर्फ तुम क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन जो लिखा वही उतार दो, इस लाइन में उतार दो, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन उतार के छोड़ दो। जिसने अटेम्प्ट किया था उसको 8 नंबर फ्री में मिल गए। तो अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि टॉपर बच्चों को ये बोल रहा है, बहुत बार ऐसा क्या होता है क्वेश्चन गलत आ जाता है, तुम्हें लगे क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन उतार के छोड़ दो, अटेम्प्ट कर देना। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन उतार के छोड़ देना, या जो मन गढ़ा आता है लिख दो। नहीं लिखोगे तो यार 0, नहीं लिखा तो 0, लिख दिया तो हो सकता है 1 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, बहुत किस्मत अच्छी रहे तो 3 मिल जाए। 5 नंबर का कभी कभी 5 में 4 मिल जाते हैं, क्या पता 5 में 5 दे दे टीचर, अच्छा बहुत है, शुरू से तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा है तो लिख के आना वो बेटर रहता है हमारे लिए। और आंसर गलत निकला तो पूरे के पूरे नंबर फ्री में, जैसे उनको 8 नंबर मिले थे फ्री में। मैं तुमको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। पूरे इंग्लिश में 10 क्लास में 8 पूरे नंबर मिल गए थे उनको, उनका एक ऑप्शन गायब था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे प्रिंट करने, भले क्वेश्चन ही लिख के आना है, खाली क्वेश्चन लिख दो, जो आता है उसके बारे में लिख दो यार, नंबर कटते नहीं है। और वो अंत में करना तुम। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भैया क्या हम सेक्शन चेंज, देखो एक सेक्शन का जैसे तुम सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए के सारे सवाल मान के सेक्शन ए का 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, तुम्हें 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, तुम डायरेक्ट 5 करो। पर जो बाद में जगह छोड़ के तुम रख दो, उसके बाद तुम 6 करो, उसके बाद तुम 7 करो, उसके बाद तुम 3 करो, जो तुमने 3 छोड़ा था, और 4 उसके बाद कर दो। ऐसे तुम जगह छोड़ के, लेकिन तुम ए सेक्शन का क्वेश्चन बी में मत डालना, क्योंकि एक सेक्शन का क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का रहता है, तुम बी में डालोगे तो टीचर कंफ्यूज करेगा, बी में 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, टीचर बोलेगा ओ भाई ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, फिर कॉपी में दिमाग लगाया तो नंबर कटे। तो वो काम तुम्हें नहीं करना कि कॉपी में तुम्हारे नंबर कट जाए, ऐसा कोई चीज ही नहीं करना है कि कॉपी में नंबर तुम्हारे कट रहे हो। क्लियर वाली बात है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए तुम्हें सेक्शन वाइज चलना, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है एक सेक्शन पर, तुम्हें सेक्शन वाइज ही चलना है। क्लियर वाली बात है। फिर हम लोग आते हैं आंसर हाईलाइट। अब आंसर हाईलाइट क्या, देखो टीचर दिखा, टीचर ने आंसर पढ़ने के लिए, अब टीचर क्या करता है, टीचर कॉपी नहीं पढ़ता, टीचर ने देखा करंट आई इज इक्वल टू 20 एम्पियर आंसर। अब तुम्हारा न्यूमेरिकल तुमने बना के रखा ऐसे करके, उसके बाद तुमने लिखा 20 एम्पियर, कहीं छोटा सा लिख के छोड़ दिया। अब तुमने अगर उसको हाईलाइट नहीं किया तो तुम्हें दिखने लगा, तुमने कहीं और ऐसे करके 20 एम्पियर लिख के छोड़ दिया, वो नहीं दिखता है। इसलिए तुम टीचर को दिखा लो कि भाई आई करंट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। 20 मत करना, एम्पियर यूनिट डालना जरूरी है। कोई भी चीज का ओम्स लॉ लगा रहे हो तो एम्पियर डालना जरूरी है, वोल्टेज है तो वी लगाना जरूरी है, कोई भी चीज का तुम्हें यूनिट डालना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर डालना जरूरी है। ठीक है, वॉल्यूम है तो तुम्हें मीटर क्यूब डालना जरूरी है। क्लियर वाली बात, ये इतनी चीजें में इतना चीजें है तुम्हारा। क्लियर वाली बात, तो इस आंसर को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ये टॉपर की निशानी होती है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, टॉपर की निशानी होती है। उसके बाद भैया जब हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तुम्हें कहीं बनाना पेंसिल से बनाना भाई, पेन से नहीं बनाना। क्लियर वाली बात, हम ब्लैक पेन लेके तुम्हें नहीं जाना पेपर देने के लिए, पेंसिल लेके जाना, एक ब्लू पेन लेके जाना। और कोई भी डायग्राम तुम देख सकते हो, टॉपर हमेशा पेंसिल से डायग्राम बनाता है, देख सकते हो। तो टॉपर की यही निशानी होती है, वो पेंसिल से डायग्राम बनाता, पेन से कभी नहीं बनाता। हम खुद अपने टाइम में पेंसिल से बनाया करते डायग्राम। क्लियर वाली बात है, तो पेंसिल से डायग्राम तुम्हें बनाना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ब्लू पेन को फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, एकदम तुम टॉपर ही कैटेगरी में आने लग जाओगे। टॉपर की कैटेगरी में तुम्हें कोई हिला नहीं पकड़,
पॉइंट्स हो, अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो टीचर समझ जाएगा तुम एकदम टॉपर हो। क्लियर वाली बात, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। 98% तुम्हारी गारंटी हो जाएगा भाई बोर्ड एग्जाम में, गारंटी वाली बात है, तुम्हारे प्रेम भैया का बात है, गारंटी वाली बात है। और अगर यार तुम फाइनल रिवीजन बुक लेना चाहते हो, इसका लिंक मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम्हारे भैया का लिंक पर्सनल, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम इससे लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा इस बुक में डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर वाली बात, तुम लिंक में क्लिक करके ले सकते हो यार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।